खान साहब को रिलीज़ होना चाहिए था। जब तक खान साहब रिलीज़ नहीं होते तो मुज़ाकरात की बात ही बेमानी है। खान साहब को जेल में रख के अपने कौन से मुज़ाकरात जो है वो करने हैं। बहरहाल मुज़ाकरात की बात उन्होंने भी की है, जरदारी साहब ने भी की है, लेकिन उस पर हुकूमत पहले साबित करे ना कि वो सीरियस भी है उसमें कि नहीं। अच्छा सर, बताइएगा आज समाअत के वजह से अभी तक शायद समाअत स्टार्ट नहीं हो चुकी, तो क्या चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर? देखिए अभी तक तो फुल कोर्ट ही अंदर चल रहा है। खान साहब का केस अभी तक स्टार्ट नहीं हो सका। वो इजलास है, इजलास में जाते हैं, कोशिश करेंगे कि इजलास में इस इशू की भी बात हो। और जो 6 जजेस का जो लेटर था मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, जिसमें शो मोटो नोटिस जो है वो लिया जा चुका है, तो ये भी एक बड़ा स्टेप है जो आज यहाँ फुल कोर्ट हो रही है। तो अभी हम सब और आप मीडिया वाले भी हम सब इस इंतज़ार में हैं कि वहाँ से क्या खबर आती है बाहर। लेकिन इससे भी ज़्यादा मेरे ख़्याल में हम इंतज़ार में हैं और कौम भी इंतज़ार में है कि जो मोहतरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो शो मोटो नोटिस लिया था 6 जजेस के लेटर का, और उस पर फिर उन्होंने इंडिया दिया था कि शायद उस पर वो फुल कोर्ट बनाएं, जैसे मेरे ख्याल में 29 तारीख दी है। तो यही डिमांड जनाब इमरान खान साहब की थी, तहरीक इंसाफ की भी यही डिमांड है चीफ जस्टिस साहब से हमने की थी कि आप बजाय इसके कि चंद जजेस बैठे हैं, 3 या 4 जजेस इस पर बैठे हैं या 5 जजेस बैठे हैं, तो हमारी डिमांड ये थी कि इस पर फुल कोर्ट बने ताकि इसका एक मजबूत फैसला आए और उस पर फिर अमल दरामद हो और सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हों। तो चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दिया है। अगर ये बन जाती है तो मेरे ख्याल में ये 6 जजेस का जो इशू है लेटर का, ये हल हो जाएगा और ये इस मुल्क के साथ बेहतरी होगी। क्योंकि आप और हम अगर आप देख लें तो हम तो फिर भी चलो आप भी तालीम याफ्ता हैं, हम भी किसी को कह के ला के कुछ ना कुछ मसला हल करा लेंगे, लेकिन आम आदमी जो ना जिसको रिलीफ मिलती है थाने से, ना डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर से, ना उसके पास इतने पैसे हैं कि वो कोई तगड़ा वकील कर सके, तो आम आदमी अगर इन अदालतों में आता है और खुदा न खास्ता ये 6 जजेस वाला जो मामला है लेटर का, इस पर इसका कोई हल नहीं निकलता, तो आम आदमी के जहन में तो ये बात होगी ना कि मैं जिससे इंसाफ लेने जा रहा हूँ उसको खुद इंसाफ की जरूरत है, वो खुद इंसाफ का तलाशी है। तो ये तो पाकिस्तान की जो आईनी और जुडिशल जो अदालती बुनियादें हैं वो हिलाने वाली बातें हैं। इससे तो मुल्क खुदा न खास्ता उसका अदालती निज़ाम कमज़ोर होगा। इसलिए ये बहुत अहम है कि ये एक तारीख़ी फ़ैसला इसमें आए चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट से और इस मसले का हल निकले। क्योंकि जिन चीज़ों की तरफ हमारे मोहतरम जज साहिबान ने, मैं तो इशारा नहीं करूँगा, खुला उन्हें बातें कर दी हैं, सारा कुछ बता दिया है, तो अब इसके बाद तो कुछ रह नहीं गया। तो हमें अगर इस मुल्क को मजबूत करना है तो तमाम इदारे मजबूत होने चाहिए। सिविल ब्यूरोक्रेसी है, आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, आपका जो आइन बनाने का इदारा है पार्लिमान, या जो इंतज़ामिया प्राइम मिनिस्टरशिप या जो वज़ारत आला का जो एक पूरा इंस्टीट्यूशन है मुख्तलिफ सूबों में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जुडिशरी है। क्योंकि जब जहाँ से भी आपको तकलीफ पहुँचती है अल्टीमेटली आप अदालत में जाते हैं, तो अदालती निज़ाम मजबूत होगा तो रियासत मजबूत होगी, पाकिस्तान मजबूत होगा, और तब ये रियासत सही मायनों में आम आदमी यहाँ जी सकेगा। क्योंकि अगर आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता तो वो फिर किधर जाएगा। इसलिए ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जुडिशल तारीख़ में ये वाटरशेड है, बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा इवेंट है। जब से हम वकालत सीख रहे थे या फिर छोटे मोटे वकील बने, एक बहुत बड़ा जो इवेंट था वो जुडिशल मूवमेंट थी जो साबिक चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार चोई साहब के ज़माने में जो लॉयर्स ने चलाई, और उसके बाद ये वाला वाक़या जो है शायद पिछले 40-50 साल में ये दूसरा बड़ा वाक़या है। एक जुडिशल मूवमेंट, लॉयर्स मूवमेंट, और एक ये। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कल कुछ PTI कायदीन के जो नाम थे वो ECL से निकाल दिए गए हैं, तो क्या लगता है आपको ये मामला सेटलमेंट या जो है मिल बैठने की तरफ जा रहे हैं, तो PTI के लिए माहौल साजगार होने जा रहा है? देखिए हमारे कुछ मोहतरम मेंबरान को अदालत से ही रिलीफ ले लिया उन्होंने, तो अगर उन्होंने ये नाम निकाले हैं तो ये कोई एहसान तो नहीं है, जो गलती की है उसको ठीक किया, तो इससे मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन ये समझना कि इससे बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है या कोई खुदा न खास्ता कोई डील है, इस तासुर को तो मैं रद्द करता हूँ। लेकिन स्टेप अच्छा है कि अगर आपने फॉर्मर लेजिस्लेटर्स को दहशतगर्द तो नहीं है, मुल्क दुश्मन है, तो उन पर इस तरह की पाबंदियाँ और कदगने लगाना जो है
یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. انہوں نے ہٹا دیا ہے, اچھا کیا ہے, لیکن اس کو ڈیل کا تعصب دینا, یہ سمجھنا کہ کوئی بہت ہی بڑی کوئی ریلیف آ رہی ہے. ریلیف کب آئے گی جب عمران خان صاحب کو باہر دیکھیں. یہ باقی ساری کتابی کہانیاں ہیں, باتیں ہیں, کبھی ایک بھی لاگر یہ بات کرتا ہے, دوسرا وہ بات کرتا ہے. ہم تب مانیں گے جب عمران خان صاحب باہر آئیں, اور یہاں سے پھر بات کلیئر ہوگی کہ زرداری صاحب, اور آپ نے رانا صاحب کی بھی کسی نے بات کی, رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بات چیت ہونی چاہیے. تو جناب اگر آپ کہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے تو ہاتھ باندھ کے اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کے کون سی مذاکرات ہوتی ہیں؟ پہلے خان صاحب کو باہر نکالیں, غلط کیسز واپس لیں, اور ہمارے اسیران. اب یہ دیکھیے کہ یہ عالیہ حمزہ بی بی نے اور صنم جاوید صاحبہ نے اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کینسر کی سروائیور ہے, اور جو خود جس نے کتنی خدمت لاہور اور پنجاب کی ہے, کتنے ماؤں کی خدمت کی ہے, کتنے بچوں کی خدمت کی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ان کو 85 سال کی عمر میں کینسر سروائیور کو جس تکلیف سے وہ گزر رہی ہیں, تو اس طرح کے ظلم کر کے آپ کون سے مذاکرات کریں گے؟ شکریہ. آپ نے فل کوڈ کی قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں, بس دیکھنے والی نظر چاہیے. قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی؟ Absolutely not. قدرت کی سب پر نظر ہے, مظلوم کی آہ ہو یا ظالم پہ پرواہ, قدرت کی نظر سے اوجھل نہیں. قدرت کا ایسا ہی ایک شاہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی. براہ راست جلسے ہوں یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر, تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو, یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو, اور رہیں ہر لمحہ باخبر. قدرت ہر وقت بر وقت.